नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 2 परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। सोचिए और लिखिए, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया, किस कारण से आया या गया, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी किस किसने मदद की। धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए, आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सकें। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। पता कीजिए, आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं।
उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर है? वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं? उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं? उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है? डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कड़ाना बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। सोचिए और लिखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? बांध क्यों बनाए जाते हैं? यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहां क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करोगे? बांध के जल भराव क्षेत्र में आया हुआ गांव एवं पलायन करते हुए लोग। पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं। पता कीजिए, क्या अपने गांव शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को अपना घर बनाकर रहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ये क्या क्या काम करते हैं? इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं? हमने सीखा, अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। जाना समझा, अब बताइए, लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। पाठ में बताए गए कारणों के अलावा किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे? दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। इसी के साथ ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।